स्टे मॉपअप राउंड क्या है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, शेड्यूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या बहुत कम मार्क्स पर भी सरकारी या प्राइवेट सीटें स्टे मॉपअप राउंड में मिलती हैं, बात करेंगे इन सभी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका ओम एडुकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि स्टे मॉपअप राउंड में आपके स्कोर पे कितने हैं चांसेस एक कंफर्म एमबीबीएस की सीट पाने के लिए। स्टे मॉपअप राउंड बेसिकली फाइनल राउंड होता है और ये इंस्टीट्यूट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है ज़्यादातर राज्यों में। हालांकि राज्यों में या फिर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अलग अलग नियम हैं और इन नियम की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी सीट, जो डिज़र्विंग सीट है, उसे मिस ना कर जाएं। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। ऑल इंडिया कोटे के बारे में आपको जानकारी होगी कि ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 2 राउंड की काउंसिलिंग होती है, मॉपअप भी नहीं होता। ऐसे में स्टे मॉपअप वहाँ पे नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि BHU है, जिपमर है या फिर जो एम्स के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और अब जो बची हुई सीटें हैं वो इंस्टीट्यूट को भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही एक लिस्ट बनेगी जिसमें टोटल वैकेंसी के 10 टाइम्स जो नंबर्स हैं उतने स्टूडेंट के नाम होंगे और ये स्टूडेंट मॉपअप राउंड में उस इंस्टीट्यूट पे जाके पार्टिसिपेशंस कर पाएंगे। स्टे मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम भी देखने को मिलती है कई बार, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन बात करें अगर सरकारी सीटों की, एम्स वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात हो या फिर किसी स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी सीट मिलने की संभावना होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग के पूरे नियम को अच्छे से समझें और आप एलिजिबल हों। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल काउंसलिंग की। तो कौन से स्टूडेंट इनमें एलिजिबल हैं? ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली हो वो स्टे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो डायरेक्टली जाके डीम्ड के लिए या फिर एम्स वगैरह के लिए स्टे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है और जिनको अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, ऐसे ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किसी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, यानी कि राउंड 1 से 2 में अपग्रेडेशन होता है, 2 में अपग्रेडेशन नहीं होता है। वैसे ही अगर किसी को मॉपअप में सीट अलॉट हुई हो तो वो उसे स्टे मॉपअप में भी अपग्रेड नहीं करा सकते। ऐसे स्टूडेंट जिनको मॉपअप राउंड में सीट मिली हो और वो उस सीट को छोड़ चुके हैं वो भी स्टे मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात कर लें अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो 27 तारीख को जो वैकेंट सीट्स हैं इनकी लिस्ट जो है वो MCC जारी कर देगा और जितनी भी वैकेंट सीटें होंगी वो उस इंस्टीट्यूशन को हैंडओवर कर दी जाएंगी जिस पे इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगा। मेरे अनुमान के हिसाब से 1100 से 1200 वैकेंट सीटें आ सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इनमें से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो NRI की सीटें होंगी। अब इन NRI की सीटों का क्या होता है, ये सीटें जो हैं स्टे मॉपअप राउंड में पहले काउंसलिंग के लिए रखी जाती हैं। कई सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो इन सीटों को नन NRI कैंडिडेट यानी कि जनरल स्टूडेंट को ऑफर करते हैं। पहले तो वो NRI फीस पर ऑफर करते हैं और बावजूद इसके जब वो सीट वैकेंट रह जाती है तो इसे जो मेरिट फीस है यानी कि जो मैनेजमेंट कोटे की नॉर्मल फीस है उस पे ही स्टूडेंट को मेरिट वाइज दे दिया जाता है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे सही जानकारी भी पब्लिश नहीं होती। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और बहुत सोच समझ के ऐसे कॉलेज का चुनाव करना है जहाँ पे स्टे मॉपअप राउंड पार्टिसिपेट करके आप कंफर्म एडमिशन पा सकते हैं। अब मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पे एक नोटिस आएगी जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। आमतौर पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होता है, लेकिन जिस डेट को वो इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन मॉपअप राउंड करवाएगा उस डेट को आपको यानी कि स्टूडेंट को वहाँ पे फिजिकली अपीयर होना होगा और साथ साथ उनके पास जो टोटल अमाउंट है फीस की, इसकी डिमांड ड्राफ्ट होने ज़रूरी हैं, तभी उनको सीट मिल पाएगी। ऐसे में अगर 27 को वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर कॉलेज में जो डेट ऑफ काउंसलिंग है वो 28, 29 या 30 हो सकती है। 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। ऐसे में सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा जिसमें ये ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो आप अपने स्कोर का खासकर ध्यान रखेंगे और सोच समझ कर ही किसी भी इंस्टीट्यूशन का चुनाव करेंगे। कई बार ये भी देखा जाता है कि साउथ में खासकर तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं इनकी नोटिस आप देख भी नहीं पाते। ऐसे में
में आप चाहें तो हमारी सर्विसेज हैं, हमारी पेड सर्विसेज हैं, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर कंफर्म सीट चाहिए तो आपको पे करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ काउंसलिंग अलर्ट चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि स्टे मॉपअप की जानकारी आप तक सही समय पे पहुँचा दी जाए। कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि मणिपाल ग्रुप के जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर जेएसएस है, ये बहुत ही फेयर काउंसलिंग कराते हैं, यानी कि जितनी भी वैकेंट सीटें आएंगी वो मेरिट पर दे दी जाएंगी। और कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे आप अलॉटमेंट के बाद जब देखेंगे, जब वो लिस्ट जारी करते हैं एडमिटेड स्टूडेंट्स की, तो आपको पता चलेगा कि जो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनके भी वहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं। हो सकता है ये एडमिशन्स एनआरआई फीस पर होते होंगे, लेकिन आपको सही कॉलेज का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि आप कौन सी क्वालिटी के कॉलेज को चुन रहे हैं और इसके साथ साथ आपके नीट में मार्क्स कितने हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जो एनआरआई की सीट्स हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो बजट है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो नेगोशिएट आप कितना करा सकते हैं। अगर स्टेट स्टे मॉपअप राउंड की मैं बात करूँ तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको 80 से 90 लाख के बजट में भी इस साल सीटें मिलने की संभावना है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे। कई सारे एसएमएस आपके इनबॉक्स में आ रहे हैं, उनमें से कुछ सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी दावा किया जा रहा है उसकी जांच आप सही तरीके से करें और ये देख लें कि आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सही है। ऐसे में आपको अगर जस्ट क्वालिफाइड हैं, इवन अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, तो भी सीट मिलने की संभावना है। जो मिनिमम बजट फिलहाल महसूस हो रहा है वो 80 से 90 लाख रुपए से शुरू है। कॉलेज की क्वालिटी के हिसाब से ये बजट आगे बढ़ सकता है। कर्नाटक में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। अदर कोटे की काफ़ी सारी सीटें वैकेंट हैं, लेकिन अदर कोटे में जो फीस है वो लगभग 40 लाख रुपए पर ईयर की है। ये फीस नेगोशिएट होगी और कर्नाटक में भी फिलहाल 85-90 लाख के पैकेज से ये अदर कोटे की जो सीटें हैं वो ऑफिशियली अवेलेबल हैं। ज़रूरत है आपको सही तरीके से अप्रोच करने की। और अगर दूसरे स्टेट की बात करूं तो अलग अलग नियम हैं अलग अलग राज्यों में। उत्तर प्रदेश में खासकर मॉपअप राउंड में ये साफ कर दिया गया है कि जो काउंसलिंग है वो सरकार ही कराएगी। ऐसे में कॉलेज के कंट्रोल में सीटें नहीं आएंगी, मेरिट पर ही वो सीटें अलॉट होंगी। तो मॉपअप राउंड अभी उनका होना बाकी है, वो भी मेरिट पर होगा और उसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो वो भी मेरिट के बेसिस पर ही सीटों का अलॉटमेंट वहाँ भी होना है। वेस्ट बंगाल में पॉसिबल है, वहाँ पे एनआरआई सीटें वैकेंट रहती हैं तो वो आपको नेगोशिएटेड बजट पर आसानी से मिल सकती हैं। राजस्थान में आपको जो सीट्स है वो नेगोशिएटेड फीस पर मिल सकती हैं। अप्रॉक्स 90 लाख का बजट वहाँ पे भी मिनिमम हो सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी जो सीट्स हैं वो एनआरआई की वैकेंट होके अवेलेबल होंगी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने वहाँ पे पहले से अप्लाई कर रखा है। तो कुल मिला के इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर वैकेंट सीटें कॉलेज के पास आती हैं और कॉलेज के पास राइट है उन सीटों को स्टे मॉपअप राउंड में अलॉट करने का, तो वहां पर आप फीस की नेगोशिएशन कर सकते हैं। बजट का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कैपेबल हैं तो ही कॉलेज को अप्रोच करेंगे। और लास्ट 3 दिन की जहां तक बात है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बहुत सोच समझ के कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 या फिर 3 कॉलेज में ही आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि जो डेट्स हैं वो भी कोलाइड होंगी। और वहाँ पर एक दिक्कत होगी कि आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। अगर एक जगह पर एडमिशन नहीं मिलता है तो उस डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करके आपको दूसरा जनरेट करना होता है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और आप अपने होम स्टेट से दूर होते हैं। ऐसे में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ही आपको तैयारी करनी होगी। तो ये थी जानकारी स्टे मॉपअप राउंड की। अगर कंफर्म सीट्स चाहते हैं तो हमारी पेड सर्विसेज हैं, चार्जेबल हैं, चार्जेस हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो ये रिफंडेबल भी हैं। अप्रोच करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे काउंसलर से चैट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।